हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में जो हमने कंटिनेंट एक एक करके स्टार्ट किया था, उसी में हमने दक्षिण अमेरिका को पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें से हम 4 पार्ट बना चुके हैं। ये 5वां पार्ट है दक्षिण अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका में हम आज जो है उसके दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो चीज़ें हम नहीं पढ़े हैं, जैसे कि प्रमुख पर्वत चोटियाँ, और इससे बाद में जो है एक और आएगा जिसमें नदियाँ हम बताएंगे। नदियाँ, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो दक्षिण अमेरिका हमने बताया था कि इसके उत्तर में यहाँ पे जो है कैरेबियन सी आता है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका और ऊपर इसके उत्तरी अमेरिका है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक जल संधि है। कौन सी जल संधि? पनामा जल संधि। तो ये प्रश्न आता है कि उत्तरी अमेरिका जो ऊपर है और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो वो है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका का जो सबसे बात करें दक्षिणी, जैसे कि ये मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे आता है कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम एक बात करें तो ये मध्य अमेरिका कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक देश आता है पनामा देश, और यहीं पे एक पनामा नहर है। तो यहाँ से दक्षिणी अमेरिका शुरू हो जाता है। मान लीजिए ये दक्षिणी अमेरिका, तो इसके बीच में जो है इसे हम कहते हैं पनामा जल संधि। फिर इसके बाद में हम लोग देखें तो जो ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में बात किया जाए तो वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर। ये सब आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरेबियन सी है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है, और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। और अगर बात करें यहाँ पे दक्षिण में, तो यहाँ पे जो है इसके दक्षिण में कौन सा महाद्वीप आता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। अब हम लोग चूँकि हम बता चुके हैं कि आज क्या पढ़ेंगे, प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से हमने 7 जो है पर्वत चोटियाँ, मतलब जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसको लिखा है। कितनी? 7। जिसमें से पहले हम इसका नाम बता दें, फिर हम बताएं कि यह दक्षिण अमेरिका में कहाँ कहाँ पे अवस्थित है। तो देखिए, ये पहला क्या है? कॉर्डिलेरा डोमाइको। ये पहला हो जाएगा कॉर्डिलेरा डोमाइको। ये पहली पर्वत श्रेणी हो गई। मतलब दक्षिण अमेरिका की मुख्य पर्वत श्रेणियों में एक पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? ये है कॉर्डिलेरा डोमाइको। दूसरा है कॉर्डिलेरा रियल, और तीसरा क्या हो जाएगा? कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। तीसरा क्या हो जाएगा? एंडीज रेंज। चौथा क्या फिर 5वां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पकाराइमा माउंटेन। फिर छठा कौन सा हो जाएगा? ब्राजीलियन माउंटेन। और 7वें की बात करें तो हो जाएगा, ये 7वें नंबर का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हमने क्या बताया कि दक्षिण अमेरिका में 7 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, जिसमें से पहला क्या हो जाएगा? कॉर्डिलेरा डोमाइको। दूसरा हो जाएगा कॉर्डिलेरा रियल। तीसरा क्या हो जाएगा? कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। और चौथे की बात करें तो हो जाएगा एंडीज रेंज। और अगर 5वें की बात किया जाए तो हो जाएगा पकाराइमा माउंटेन। और फिर छठे की बात किया जाए तो ब्राजीलियन माउंटेन। और फिर 7वें की बात किया जाए तो हो जाएगा टुमुक हुमुक माउंटेन। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी अवस्थिति कहाँ पे है और ये कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो ये जो कॉर्डिलेरा डोमाइको है, कॉर्डिलेरा डोमिको, तो इसकी बात करें तो ये जो है कॉर्डिलेरा डोमिको की बात करें तो ये जो है इसका विस्तार अगर बात करें तो ये कहाँ पे पड़ेगा? ये चिली में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? चिली में। चिली के उत्तर में यहाँ पे ये हमने बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम साइड में जो एंडीज पर्वत है, मतलब दुनिया की सबसे लंबी पर्वत, जिसकी लंबाई अगर बात किया जाए तो 7000 किलोमीटर है। तो इसके पश्चिम में चिली आता है। चिली एक देश, लंबा इसका जो तट है वो कटा छटा है। तो ये यहीं पे जो चिली है वो सबसे शुष्कतम, हमने बताया था कि यहाँ पे एक अरिका है यहीं पे, मतलब जो है, तो यहीं पे पड़ता है क्या?
कॉर्डिलेरा डोमिको। तो बात करें कि चिली के चिली जैसे ये चिली है, मान लीजिए ये पर्वत श्रेणी चिली है, इसके उत्तर में, मतलब उत्तर यानी कि उत्तर में, तो चिली के उत्तर में जो है बात करें तो क्या है, अटाकामा मरुस्थल। हमने बताया था कि जो चिली है वो एक शुष्कतम देश वाला बता सकते हैं, तो शुष्कतम है वहाँ पे। तो यहीं पे इसलिए क्योंकि बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे जैसे पूर्वी तट पे तो बहुत बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पे अटलांटिक महासागर की जो मतलब हवाएं होती हैं वो नमी को लेकर ऊपर उड़ती हैं और बारिश करती हैं, यहाँ पे आके एंडीज पर्वत से टकराकर इसके पूर्व साइड में ही बारिश कर देती हैं और पश्चिम में नहीं आ पाती हैं, जिससे यहाँ पे जो स्थान है वो शुष्क हो जाता है। तो जब ये स्थान शुष्क हो जाता है तो यहीं पे बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। जब मरुस्थल पाए जाते हैं तो उसी में एक स्थान है अटाकामा, वहीं पे अरिका है, वो भी बहुत शुष्क बात करें तो स्थान है। तो हमने पहले क्या बताया, कॉर्डिलेरा डोमिको, क्या बताया, कॉर्डिलेरा डोमिको। तो ये कहाँ है, ये चिली हमने बताया, पश्चिम साइड में, यहाँ से लेके यहाँ से पूरा चिली है। तो चिली और एंडीज एक प्रकार से यहाँ देखा जाए तो कुछ दूरी तक जो है समांतर हो जाते हैं। तो ये चिली जो है, ये चिली के उत्तर में ही अटाकामा मरुस्थल है। तो ये बात हो गई कॉर्डिलेरा डोमिको। इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि एंडीज के जो चिली है ये जो है सबसे, बात करें इधर साइड में अगर, तो पश्चिम में ये देश आता है, और जो हमने क्या बताया कि चिली के उत्तर में ही अटाकामा मरुस्थल है, और अटाकामा मरुस्थल जो है वहीं पे एक शुष्क वाला स्थान है अरिका मरुस्थल। ये सब आप लोग लिख लेंगे। तो ये हो गया, ये कौन सा पहले नंबर का हो गया, कॉर्डिलेरा डोमिको। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, वो है कॉर्डिलेरा रियल। क्या हो जाएगा, कॉर्डिलेरा रियल। ये कहाँ पे आता है, तो इसकी बात करें तो ये जो है ये बोलीविया, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए बोलीविया, बोलीविया के आल्टीप्लोना के पूर्व में। हमने बताया था कि ऊपर साइड में यहाँ पे बोलीविया आता है। क्या हमने बताया था कि यहाँ पे जो है जो दक्षिण अमेरिका है, यहीं पे सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, मतलब ऊपर के देश। हमने टोटल 15 देश बताए थे, जिसमें से 3 द्वीपीय देश बताए थे। तो ये हो गया। तो यहीं पे इधर जो इतना पूरा एरिया है ये क्या है, यहीं पे जो है बोलीविया है। तो यहीं पे कॉर्डिलेरा रियल जो है ये पर्वत श्रेणी यहाँ पे पूरा विस्तारित है। तो ये हो गया, आप लोग लिख लेंगे कि यहीं पे इसका मतलब वो जो इसका विस्तार है कॉर्डिलेरा रियल का वो यहाँ पे है। तो 2 पर्वत चोटी, मतलब 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने बताया। क्या बताया, कॉर्डिलेरा डोमिको, और दूसरा बताया कॉर्डिलेरा रियल। हमने जो कॉर्डिलेरा डोमिको बताया वो है चिली, मतलब चिली में पड़ता है, और जो अगर बात करें तो चिली के उत्तर में अटाकामा आता है, और वहीं पे हमने बताया अरिका मरुस्थल भी आ जाता है, मतलब शुष्कतम की बात किया जाए। फिर दूसरा हमने बताया कॉर्डिलेरा रियल, ये जो है बोलीविया के आल्टीप्लोना के पूर्व में आता है। अब अगर बात करें तीसरे नंबर की, ये दूसरा हो गया। तीसरे की, तीसरा है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ये अगर बात करें तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में जो है ये इसका विस्तार है। इसका विस्तार जो है उत्तर दक्षिण दिशा में है। उत्तर क्या हो जाएगा इधर, और दक्षिण की बात मतलब नीचे, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ कह सकते हैं। तो उत्तर दक्षिण में इसका विस्तार है। और अगर बात करें कि कॉर्डिलेरा की सबसे पश्चिमी श्रेणी है, क्या है, कॉर्डिलेरा की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर बात करें कि कॉर्डिलेरा किसे कहते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए। तो ये मतलब जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, मतलब पर्वतों को एक प्रकार से कह सकते हैं, जो उठे हुए भाग होते हैं, तो इन्हीं को जो है मतलब कॉर्डिलेरा कह देते हैं। तो कोलंबिया से लेकर हमने बताया था कि यहाँ तक जो है यहीं पे एक द्वीप हमने बताया था, मतलब फ्यूगो डेल करके था। तो यहाँ तक पूरा एंडीज पर्वत का विस्तार है। तो इसी को हम लोग पश्चिमी कॉर्डिलेरा भी कह सकते हैं। तो यही जो है ये कॉर्डिलेरा एक्सीडेंटल जो है ये उत्तर दक्षिण दिशा में कॉर्डिलेरा के सबसे पश्चिमी श्रेणी है। तो ये हो गया तीसरा। अब हम चौथे की बात करते हैं। चौथी प्रकार की जो मतलब पर्वत श्रेणी है वो क्या है, एंडीज रेंज। एंडीज मतलब यहाँ से कोलंबिया से लेकर और यहाँ पूरा चिली तक यहाँ विस्तार है।
तो एंडीज पर्वत जो है ये कौन से प्रकार की मतलब पर्वत है, तो ये है टर्सरी युग की। यहाँ लिख लीजिएगा, टर्सरी युग की। ये हो जाएगा टर्सरी युग की। प्रश्न आता है कि एंडीज रेंज जो है या एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो किस प्रकार की है, तो मतलब किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो वो आप लिखेंगे टर्सरी युग की पर्वत श्रेणी है। ये हो गया। और इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ कोलंबिया देश पड़ता है, तो कोलंबिया से लेकर और यहाँ अर्जेंटीना के पास जो चिली है और यहीं पे टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप आता है, यहाँ तक जो है इसका विस्तार है। आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे ऐसे कि एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है, और अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 7,000 किलोमीटर है। और ये जो है कोलंबिया से लेकर और यहाँ जो यहाँ पे एक द्वीप आता है टिएरा डेल फ्यूगो, और यहीं पे जो है ये चिली में आ जाता है, तो यहाँ से इसका पूरा विस्तार है। फिर पढ़ेंगे मतलब लिखेंगे कि जो एंडीज पर्वत है ये टर्सरी युग का पर्वत है। जैसे हम हिमालय जो है वो मतलब हिमालय की बात जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो ये हो गया एंडीज रेंज, ये हो गया चौथे प्रकार की। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि जो ये जो मतलब एंडीज पर रेंज है ये टिएरा डेल फ्यूगो से, और यहाँ मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका का जो इधर वाला देश पड़ता है पनामा देश, यहीं पे पनामा नहर आता है, तो यहाँ तक आता है। और अगर एंडीज पर्वत की बात करें तो कितने देशों में आता है, तो ये लगभग 7 देशों में इसका विस्तार है। कितने देशों में? 7 देशों में। ये आप लोग लिख लेंगे। फिर से देख लीजिए, एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है और ये जो है इसका विस्तार है जो 7 देशों में है। यहाँ फिर हम यहाँ देख लीजिए कि यहाँ जो है ये पनामा, यहाँ मतलब पनामा जल संधि मैंने बताया था, तो यहाँ से लेके और बात करें यहाँ एक मैंने द्वीप बताया था कि दक्षिण अमेरिका के 3 द्वीप मैंने बताए थे, जिसमें से यहाँ जो स्थित है दक्षिण मतलब साइड में यहाँ पे टिएरा डेल फ्यूगो, तो यहाँ तक जो है इसका विस्तार है। और बताया कि टर्सरी युग का ये पर्वत है। ये हो गया चौथे नंबर का। अब हम 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर की जो पर्वत, 5वें नंबर का क्या हो जाएगा? पकाराइमा माउंटेन। कौन कौन सा हो जाएगा? यहाँ लिख लीजिए, वेनेजुएला, इसका विस्तार कहाँ है? वेनेजुएला। और दूसरे का क्या हो जाएगा? गुआना। तीसरा हो जाएगा ब्राज़ील। तो अगर बात करें कि जो ये पकाराइमा माउंटेन है ये वेनेजुएला, गुआना, ब्राज़ील की सीमा पर जो है ये विस्तारित है। और अब बात करें कि वेनेजुएला कहाँ पे आता है, तो वेनेजुएला मैंने बताया था कि यहाँ पे आता है, और गुयाना भी यहीं पे एक देश आता है। फिर मैंने इधर बताया था पूरा फ्रेंच गुयाना मतलब सूरीनाम इधर से बताए थे, तो यही मतलब यहाँ पे मतलब उसको गुयाना एक मतलब देश है वो आता है। और ब्राज़ील मैंने बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका है इसका सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। और ब्राज़ील की राजधानी मैंने ब्रासिलिया बताई थी। तो ये इतने देशों में जो है विस्तारित है। कौन कौन सा? अगर बात किया जाए तो वेनेजुएला, गुयाना और ब्राज़ील की सीमा पर। अगर बात करें कि जो पकाराइमा माउंटेन है इसके सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाएगा रोराइमा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लीजिए, रोराइमा हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि पकाराइमा माउंटेन ये है वेनेजुएला, गुयाना और ब्राज़ील की सीमा पर मतलब विस्तारित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या हो जाएगा? रोराइमा। फिर इसके बाद में 6ठे नंबर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा ब्राज़ीलियन माउंटेन। मैंने बताया कि ब्राज़ीलियन माउंटेन जो ये है, यहाँ से देख लीजिए, ये है ब्राज़ीलियन माउंटेन। अगर इसकी बात करें तो ये देख लीजिए, ये तो ब्राज़ीलियन माउंटेन जो है मैंने बताया कि ब्राज़ील में पड़ेगा, क्योंकि ये ब्राज़ील नाम से भी पता कर सकते हैं। और अगर बात करें, मैंने बताया था कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा देश है, और दक्षिण अमेरिका के जो ब्राज़ील नाम के पड़ा है क्योंकि एक लकड़ी है उसके नाम के अनुसार जो है ब्राज़ील इसका नाम पड़ा था। तो ये हमने बता दिया कि जो ब्राज़ीलियन माउंटेन है ये यहाँ पे पड़ेगा, इसकी जो स्थिति है वो इतने क्षेत्रों में पूरा पड़ेगा। और अगर बात करें कि जो ब्राज़ीलियन माउंटेन है इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो हो जाएगा क्या? पोकी। यहाँ पे लिख लीजिए, पोकी डा बंदीरा। हमने क्या बताया कि ब्राज़ीलियन माउंटेन की जो है सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात किया जाए तो हो जाएगा पोकी डा बंदीरा। अब हम बात करते हैं
सातवें नंबर की जो पर्वत श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी टुमुक हुमुक माउंटेन। क्या हो जाएगा, टुमुक हुमुक माउंटेन। ये कहाँ पड़ेगा, तो ये यहाँ पे पड़ेगा, ये इतने क्षेत्र में पूरा पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टुमुक हुमुक माउंटेन। और इसकी बात करें तो ये जो है, इसकी बात करें तो ये कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ पे विस्तार है, तो अगर इसके बात करें तो ये मतलब ब्राज़ील और फ्रेंच गुयाना, जो इधर मैंने बताया था कि फ्रेंच गुयाना आता है, उधर जो है ब्राज़ील, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब विस्तार है। और सूरीनाम में भी थोड़ा सा आ जाता है, तो इतने ऊपर देशों में विस्तारित है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने आपको 7 पर्वत श्रेणियों के बारे में बता दिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो एक बार फिर से इसका नाम ले लीजिए, 7 का नाम ले लीजिए। जो पर्वत श्रेणियाँ प्रश्न पूछता है कि दक्षिण अमेरिका में, अभी 4-5 करके दे देगा। मान लीजिए एक गायब कर दे, केवल कॉर्डिलेरा जो है डोमिको और कॉर्डिलेरा रियल और कॉर्डिलेरा एक्सीडेंटल दे दे, फिर इसको गायब कर दे, इसकी जगह पे कुछ दूसरा दे दे, तो आप लोग अगर इतना पता रहेगा कि ये मतलब कितने, मतलब मुख्य रूप से तो ये इतना याद कर लीजिए। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं कि अगर बात करें कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में अगर बात करें तो 33% कहवा जो है यही दक्षिण अमेरिका में मिलता है। कितने परसेंट, कहवा की बात करें तो 33% कहवा कहाँ मिलता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो हमने बताया कि ये दक्षिण अमेरिका है, और हमने बताया था कि दक्षिण अमेरिका का अगर बात करें तो ये कौन से गोलार्ध में आएगा, तो ये जो है दक्षिणी और उत्तरी दोनों गोलार्धों में आएगा, क्योंकि इसका थोड़ा पार्ट इधर, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है एक जो विषुवत रेखा गई है दक्षिण अमेरिका में और मकर रेखा, तो हमने बताया था कि इसलिए ये दोनों गोलार्धों में आएगा। तो हमने क्या बताया कि 33% कहवा जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगर बात करें कि, और देख लेते हैं कि अगर बात करें कि विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30% खेती जो होती है वो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। और हमने बताया था कि जंगल की बात करें तो अमेजन का जंगल यहाँ पाया जाता है, जिसमें इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें एनाकोंडा सांप भी पाया जाता है। ये सब मैंने बता दिया है, पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे हमने बताया था कि जो है यहाँ पे मैंने देश बताया था, बहुत सारे देश बताए थे। तो यहीं पे जो इतना एरिया है पूरा, अगर बात करें ये इतना एरिया इधर का साइड, तो इसे हम कहते हैं कौन सा मैदान हो जाएगा, ओरिनिका का मैदान, क्योंकि यहीं पे एक ओरिनिको नदी बहती है, इसलिए इसको इतने पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओरिनिका का जो है, यहाँ लिख लीजिए, ये भी नहीं चल रहा है, ओरिनिका का मैदान। कौन सा मैदान हो जाएगा, ओरिनिका का मैदान। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इतना पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने बताया था कि इंडीज पर्वत से ही एक नदी निकलती है, अमेजन नदी। कौन सी नदी, हमने बताया था कि जो है एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, अमेजन नदी। अमेजन नदी में हमने बताया था कि ये यहाँ से बात करें तो यहाँ से पूरा ये हो जाएगा अमेजन का मैदान। चूँकि अमेजन नदी निकलती है तो इसलिए इसका क्षेत्र पूरा हो जाएगा यहाँ से अगर बात करें ये इतना पूरा क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा, अमेजन का मैदान। सबसे ऊपर मैंने बताया ओरिनिको का मैदान, नीचे मैंने यहाँ पे बताया अमेजन का मैदान, क्योंकि यहाँ पे अमेजन नदी बहती है। अब हम बात करें कि यहाँ पे एक नदी निकलती है यहाँ से, चूँकि हमने बताया था कि यहाँ पे जो है इधर से जो है ये पूरा अगर बात करें जाए तो ये पराग्वे नदी आती है, लिख लीजिए यहाँ पे पराग्वे एक देश भी है। तो ये यहाँ से पराग्वे नदी आती है और इधर से एक नदी आती है पराना नदी। कौन सी नदी, यहाँ पे लिख लीजिए पराना नदी। जब यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे दोनों मिल जाती हैं तो उसे हम कहते हैं ला प्लाटा तंत्र। उसको क्या कहते हैं, ला प्लाटा तंत्र। तो हमने बताया कि ये जो क्षेत्र है, ये इतना पूरा क्षेत्र आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे कि ये जो है ये पराना, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये पराना नदी आ रही है, यहाँ पे पराग्वे नदी, और जब दोनों मिलती हैं तो उसको ला प्लाटा क्षेत्र कहते हैं। तो यहीं पे इसका पूरा हो जाता है पराना और पराग्वे नदी का मैदान कह सकते हैं। ऊपर हमने ओरिनिको का मैदान बताया, नीचे जो है इसके मध्य में जो है अमेजन का मैदान, और फिर मैंने बताया कि पराना और पराग्वे नदी का मैदान। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे हम अगर इधर की बात करें, ये पराना नदी जो आ रही है तो यहीं पे मैदान तो पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सी जलवायु होती है, तो अगर बात करें तो हो जाएगा शीतोष्ण। यहाँ पे जो है शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी। अब जब यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी, तब यहाँ पे जो घास
यहाँ पे घास एक उग जाता है। कौन सा घास हो जाएगा? उसे हम कहते हैं पंपास घास, पंपास घास। इससे पहले हमने बताया था आपको कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये घास। ऐसे पूछा जाता है कि पंपास घास कहाँ पाया जाता है, तो हमने बताया कि यहाँ पाया जाता है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो ये पंपास है इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिण अमेरिका में, हम इसी को हम क्या कह सकते हैं? अल्फा घास के नाम से जानते हैं। और इसी घास को हम लोग लूसर्न घास भी कहते हैं। कौन सा? लूसर्न घास। अगर हम बात करें तो ये जो होता है बहुत मतलब अच्छा घास है, क्योंकि ये पशुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये घास पशु लोग खाते हैं पशु चारे के लिए, तो उनका जो दुग्ध उत्पादन है उसमें बहुत वृद्धि होती है। तो ये हो गया, ये मैंने बताया अल्फा घास, और ये जो है लूसन घास भी इसको बोलते हैं। तो ये हो गया। ये सब पूरा हम किस में बता रहे हैं? ला प्लाटा तंत्र जो मैदान है इसी में बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए, विश्व का, यहाँ पे लिख लीजिए, विश्व का 3% अगर बात करी जाए गेहूँ, तो ये कहाँ मिलता है? यहीं पे मिलता है। कहाँ पे? जो है दक्षिण अमेरिका में। और अगर यहाँ बात करें दक्षिण अमेरिका में कहाँ कहाँ मिलता है, तो यहाँ लिख लीजिए। एक तो मिलता है अर्जेंटीना में। कहाँ पे मिलेगा? अर्जेंटीना। और दूसरा मिल जाएगा कहाँ पे? मध्य चिली में, मध्य चिली में। और अगर तीसरे की बात करी जाए तो वो हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे। हमने क्या बताया कि अगर विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3% गेहूँ यही दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। और अगर बात करें कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्जेंटीना। हमने बताया कि दक्षिण अमेरिका में जो यहाँ से पूरा देश आता है, अगर बात करें तो ये जो है अर्जेंटीना हो जाएगा। तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। और मध्य चिली हमने बताया था कि ये जो है पश्चिम में आता है मध्य चिली, तो यहाँ पे जो है यहाँ भी पाया जाता है गेहूँ। और अगर बात करें कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि और क्या हो जाएगा? उरुग्वे। तो यहाँ हमने बताया कि यहाँ पे एक देश आता है तो उसे हम कहते हैं उरुग्वे, तो वहाँ पे पाया जाता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ बचा है कि नहीं। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ अगर बात करें कि प्रश्न आता है कि रोपड़ कृषि किसे कहते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो रोपड़ कृषि की बात करें तो लंबे, यहाँ पे लिख लीजिए, लंबे बड़े भूभाग, यहाँ पे लिख लीजिए, भूभाग पर जब एक प्रकार की खेती होती है, एक प्रकार की नकदी फसल। हमने क्या बताया? रोपड़ कृषि किसे कहते हैं? तो लंबे बड़े भूभाग पर एक प्रकार की जब नकदी फसलें मतलब होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रोपड़ कृषि। तो ये आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे ये विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री इक्वेटर गई है, यहाँ पे जब पहुँचती है तो यहीं पे एक स्थान है जिसे हम कहते हैं साओ पाली। क्या? साओ पाली। तो ये जो है संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी है, सबसे बड़ी, यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे बड़ी कहवा मंडी। हमने बताया कि जो विषुवत रेखा है जब यहाँ पे गई है लास्ट में, तो यहाँ पे एक पॉइंट मतलब यहाँ एक स्थान है साओ पाओ। अगर साओ पाओ की बात करें तो विश्व की जो संसार की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है, हमने बताया था। अब अगर बात कर दें, हमने आपको बता दिया कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा किसे कहते हैं। तो मैंने बताया क्या? पर्वतीय भाग को जो है जो दक्षिण अमेरिका का पर्वतीय भाग है उसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी कॉर्डिलेरा। और पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहाँ से? कोलंबिया से लेकर और चिली तक पूरा विस्तारित है। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि जो ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा मतलब जो पर्वत हैं ये कैसे बने हैं। तो ये प्लेटों के टकराने से बना है। ये तो मैंने बताया कि पर्वत जो है ये मतलब जो है किससे बने हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, जो है प्लेटों के टकराने से, यहाँ पे लिख लीजिए, प्लेटों के टकराने से बने हैं, प्लेटों के टकराने से बने हैं। और अगर बताएं कि मतलब कौन सी प्लेट है, तो हो जाएगा, यहाँ पे लीजिए, एक प्लेट का नाम है नजाका और दूसरे प्लेट की बात करें तो हो जाएगा साउथ अमेरिक, यहाँ पे लिख लीजिए साउथ अमेरिक प्लेट। इन दोनों के टकराने से जो है पश्चिमी कॉर्डिलेरा बना हुआ है। अब अगर बात करें कि इन जो ये नजाका है, ये नजाका को ही हम लोग जो है ओशियानिक प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशियानिक प्लेट। तो आज हमने आपको दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और उससे जो आधारित प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हमने बताया।
अब यहाँ पे मतलब जो है हमने आपको बता दिया। फिर इसके बाद में एक बार फिर से समरी देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका के पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है, और इधर साइड में अगर दक्षिण की तरफ देखा जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ऊपर जो है पनामा जल संधि है और कैरेबियन सी है। और अगर बात करें कि दक्षिण अमेरिका में जो है हमने आप लोग को 7 मुख्य पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया। पहला क्या था, कॉर्डिलेरा डो मैको, और अगर बात करें ये कहाँ, यहीं पे मैंने बताया अटाकामा मरुस्थल। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, कॉर्डिलेरा रियल, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। फिर तीसरा क्या बताया, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, इसको भी बता दिया। फिर चौथा क्या बताया, एंडीज रेंज। पांचवी क्या हो जाएगी जो है पकाराइमा माउंटेन, और छठा ब्राजीलियन माउंटेन, और सातवां जो हो जाएगा टुमुक माउंटेन। मैंने बताया था कि जो ब्राजीलियन माउंटेन है ये यहाँ पे जो इसका विस्तार है, तो यहीं पे अगर बात करें तो ब्राजीलियन की बात करें तो ये हॉलैंड का पार्ट है। किसका, हॉलैंड का पार्ट है। ये हो गया। और हमने आपको ये भी बता दी कि विश्व के सबसे लंबे पर्वत एंडीज पर्वत जो, इसके बारे में भी बता दिया, और इसकी लंबाई के बारे में 7000 किलोमीटर है, और ये कहाँ, कोलंबिया से लेकर यहाँ चिली तक इसका विस्तार है। फिर इसके बाद में हमने मैदान बताया, ओरिनिको का मैदान, अमेजन का मैदान, और फिर पराना और पराग्वे नदी जहाँ से निकलती है, इनके क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं पराना और पराग्वे नदी का मैदान। फिर हमने बताया कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा किसे कहते हैं, साओ पाली क्या है, कावा की सबसे बड़ी जो मंडी बात करें, रोपड़ कृषि किसे कहते हैं, पंपास घास को किस नाम से जानते हैं, अल्फाल्फा घास और लूसन घास। ये घास जो होते हैं पशुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और 10% खेती जो है वो दक्षिण अमेरिका में होती है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।